यार बाजवा, मैं कुछ दिन से एक बात नोट कर रहा हूं यार, तुम अपने वालिद की आमद से खुश नहीं हो। ना सिर्फ ये कि तुम उन्हें लोगों से छुपाते हो, बल्कि वालिद का दोस्त जाहिर करते हो और मियाँ जी कहते हो यार उन्हें। यार आई एम सॉरी बाजवा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि ये अच्छी बात नहीं है, तो वालिद ऐसे होते हैं? मैंने अपने दोस्तों के डैडियों को देखा है, क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी होती है यार, उनसे मिलके तो तबीयत शाद बाग हो जाती है। आफ्टर ऑल यार, डैडी को प्रेजेंटेबल भी तो होना चाहिए ना। बाजवा, जब तुम पैदा हुए थे तो क्या तुम प्रेजेंटेबल थे? वो शोर मच गया था, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती थी कि लड़का पैदा हुआ। चूहे जैसी शक्ल होगी तुम्हारी, दिन में 8-8 दफा तुम लगोट खराब करते होगे अपने, और यही बाप तुम्हें उठा उठा के फिरता होगा, और आज तुम कहते हो कि डैडी को प्रेजेंटेबल होना चाहिए। चल, ये सब पुरानी बातें हैं, ऐसे लेक्चर न झाड़ो मेरे ऊपर। इस सोसाइटी का मैं ऑनरेबल फर्द हूं, इस शहर में मैंने इज्जत बनाई हुई है, और ये मकाम मैंने बड़ी मुश्किल से पैदा किया है। बातें कर रहा है फजूल, बढ़ बढ़ के खाम खाम। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी ये फजूल बातें सुन के मैं अपना सारा कुछ जो है वो स्टेक पे लगा दूं? इम्पॉसिबल। मोले पुत्र, ओ जी, मैंने तो इधर आए ना, ऐसे ना किया करे। अब मैंने आपको अर्ज किया था कि आप अंदर ही तशरीफ रखे मियाँ जी, तो आप फिर बाहर दौड़े आते हैं। कमाल कर रहे हैं आप ऐसा करिए, अंदर चल के बैठे, आप थक जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको पता है कि ये शहर है, यहाँ पर गाड़ियों का और कारखानों का धुआं फिजा में बहुत ज्यादा है, इसको कल्कलूशन कहते हैं। आ जाए आप अंदर बैठे, चल के आ जाए। शुक्र है। आ जाए, शाबाश। अंदर ही नहीं, जब तक मैं न बुलाऊं बाहर नहीं आना। वालेकुम सलाम। मुश्ताक भाई, आप तो चुप चुपीते यहाँ आ गए। चुप चुपीते तो नहीं, बैंड बाजे के साथ आया था। मेरा मतलब है कि आज अचानक कैसे यहाँ आ गए आप? मेरी टांग में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काका मन्ना तो कहता था कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अब तो बैसाखी के साथ चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पहले दिन से ही काके मन्ने से इलाज करवा रहा हूँ। इधर से गुजर रहा था, सोचा काके मन्ने को ज़रा टांगी चेकअप करा दूँ। भाई तो माँ के साथ बाजार गया हुआ है, बस आने वाला होगा। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या टांग में बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत दर्द है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। क्यों? तुम्हें नहीं पता तो फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे पता है। सलमा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हें बातें करते देखकर मुझे इस कदर खुशी होती है कि बता नहीं सकता। यकीन करो कि मैं अपनी तमाम तकलीफें भूल गया हूँ। सच? हाँ सलमा, मेरी जिंदगी की अब सारी रौनकें तुमसे ही तो है। ये लो मुश्ताक भाई, आप चाय पिए। मैं तो ये चाय तब पीऊंगा अगर ये चाय मेरे लिए सलमा बनाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा जानवर का पुत्र है। सलाम आजी। वालेकुम सलाम। सलाम काका जी। ओ वालेकुम सलाम। मैंने कहा माँ जी पनवैया साहब आए हुए हैं। मैंने कहा पनवैया साहब आज आप अचानक कैसे आ गए? काकी, मैंने तुम्हारे इलाज से तुम ठीक हो गए होगे? हाँ। नहीं, है? दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा? और अब तो सूजन भी बहुत ज्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा होता है, उसके बाद तुम आदी हो जाओगे। मेरा मतलब है तुम ऑपरेशन थिएटर में चलो। चलो कैसे? मुझे तो सीढ़ी तो एक दोस्त छोड़ कर गया है। दो छोड़ कर गया है? ये तो माँ जी उसकी म्याना रवि है ना। मेरा मतलब आप उसको रोक लेते ना, कुछ चाय वगैरह उसको पिलाते। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको खुद ही ले जाता हूँ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ। ध्यान से। बिस्मिल्लाह, माँ जी। हूते माया, हूते माया। माँ जी कोई बात नहीं, उठो उठो उठो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। घबराना नहीं, इधर आ। ये टांग है, इसको यूं करे। बिस्मिल्लाह। हम ना ये वे काका,
माँ जी पीछे हटो बस, अभी पीठ वे नामुराद होश कर, ये आम मरीज नहीं है तेरा भैया, ख्याल कर कुछ। माँ जी बनवाइए। ओह माँ जी मर गया। हम डॉक्टर बड़े ही संग दिल होते हैं, उनको ये सब कुछ करना पड़ता है मरीज के फायदे के लिए है। आप घबराए ना बनवैया साहब, अभी आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरे पास एक तेल है, ये आपने दिन में 3 बार लगाना है, पीना नहीं है कहीं आपको तफड़ ना निकल जाए। ये मुझे लंदन के डॉक्टर मिस्टर हैवी क्यों ने दिया था। ये रहा तेल, और मेरे पास एक पुड़िया है, इसको जरा यूं कर ले। ये जो पुड़िया है ना, इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आप सबसे पहले लेंगे आधा पाव बर्फी के साथ 1.5 छटांग मलाई मिलाकर ना इसको खा जाना है। घबराना नहीं है, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। चले आप उठे, मैं आपको छोड़कर आता हूँ, इधर करें आप। आजा माँ जी, घबराए ना, भैया साहब ठीक हो जाएंगे। उठे आराम से काका बेटा। माँ जी खुदा हाफिज। कोटेशन की फाइल कंप्लीट है सर। कंप्लीट है तो मैं यहाँ गूफ बैठा हुआ हूँ। नो सर। यार क्या बात है, तुम इतना एफिशिएंट बनने की कोशिश क्यों करते हो? उठाओ यहाँ से, ले जाओ उसे एंड गो एंड सिट इन योर चेयर। एक तो ये नई भर्ती ने मुझे इस कदर परेशान किया हुआ। ओए अपना इधर आओ ना, तुम दोनों जोड़ी, तुम भी मूछो वाले, तुझे भी बुला रहा हूं, इधर आ जाओ। जी सर। क्या बात है, तुम लोगों ने दफ्तर को मजाक बनाया हुआ है? ये दफ्तर है या पिल्लो है? डू यू थिंक दिस इज अ तकिया? ये तुम लोग इंग्लिश में स्पेलिंग की मिस्टेक करते हो और चाड़े मुझे अंदर से मिस्टर शाह से मुझे पड़ती हैं। खुदा का खौफ क्यों नहीं करते हो? वाई डोंट यू बी अपना ह्यूमन बीइंग, इंसान क्यों नहीं बनते हो? Sir, will you please point out our mistake? Your mistake is this, that you always speak wrong English, wrong अपना right wrong English, speak wrong English, and why don't you, मेरी बात सुनो कि ये जो अपना है ना अभी, different constants are necessary for success in life. सर ये आपने क्या कहा सर? तेरे साथ तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। चलो बैठो जाके अपनी सीट पे भी। थोड़ी देर के बाद तुम दोनों को मैं कॉल करता हूं और पूछता हूं कि ये मिस्टेक किसकी है। मिस्टर मीना इधर तशरीफ लाई जी, हर वक्त काम ही करती रहती है। बहुत दिनों से कोई अंग्रेजी लिटरेचर पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुई मेरी और आपकी। यस सर। कल ही मैंने एक बड़ी बम्बू किस्म की किताब पढ़ी है जी, क्या बात है। उसके आर्थर ने डिफरेंट किस्म के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना जी, उनकी ओपिनियन पेश की है। और वो लिखता है कि वो अपना एक इटालियन पोइट सेल्वे तोरे क्वासी मोदो, ये मोदो उसका तखल्लुस है, ये बाद में मुसलमान हो गया था, महमूद नाम उसने रख लिया था। उसने जदीद मार्क्सी नुक्ता नज़र से मकसदी शायरी के मैनी और मुतालिब की तशरीह करके ये ज़ार किया है कि जदीद शायर के लिए अपनी शायरी को अपने गिरदे पेश के इंसानों और उनकी ज़िंदगी से हम वो क्या कहते हैं उसको, हाँ हम आहंग कर देना किन मानों में लाजमी हो गया है। वो एक और है, वो क्या नाम है उसका, वो हाँ T.S. इलियट, उसने अपने इस नुक्ते नज़र को वजाहत की है कि शायर का बराह रास्त सरोकार अपनी ज़बान और आला एहसासात से है और माशरे के रोज़मर्रा अमूर से उसका तल्लक बिलवास्ता और सानवी है। इसी तरह एक वो स्पेनिश पोएट है, वो अपना ख्वान रेमो चंपेंसी। मिस्टर मीना क्या बात है, आप मुझे आज कुछ डिप्रेस सी लग रही हैं, खैर है? अच्छा वो अपने पूछ लिए मिस्टर बाजवा, मैं खुद आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। What happened to you? Please speak up. मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बात करें।
आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बैली मैन, मैं पेट का बहुत पक्का आदमी हूं। आपके दोस्त मिस्टर कुरैशी ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। फारूक कुरैशी ऐसा आदमी तो नहीं है। अब पैसे वैसे लेके तो नहीं खा गया? हाँ तो फिर बताएं ना, अंदर की बात क्या है, मुझे बताएं। I am very much sure as death. वैसे मेरा दिल भी यही कहता है। हाँ जी, साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। मेरा ख्याल है उसने अंदर से चाती मार ली है कि मैं आपके पास बैठा हूं। Excuse me. सर, योर एज इज वेरी लॉन्ग सर, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है जी। तुम्हें कैसे पता चला है? सर, रात को मुझे एक बड़ा अजीब सा ख्वाब आया आपके बारे में। मिस्टर शाह, सर, इस वक्त मैं ख्वाब सुनने की पोजीशन में नहीं हूं। वाई सर? मेरी जेब में पैसे नहीं है। You must be joking, sir. This dream will not cost you very much. This is a very cheap dream. मिस्टर शाह, तुमने क्या ख्वाबों की सेल लगाई हुई है? No, sir. खत्म करो ये ख्वाबों का सिलसिला और अपना काम तवज्जो से शुरू करो। तुम्हारे मुतल्लक मुझे बड़ी शिकायत आई है। हेड ऑफिस तो तुम्हारी ट्रांसफर के बारे में सोच रहा है। What you talking about, sir? Please, देखिए, आप तो सर जानते हैं कि मैं बहुत एफिशिएंट वर्कर हूं जी। मैंने तो सारा दफ्तर आपका संभाला हुआ जी। प्लीज डोंट ट्रांसफर मी एनीवेयर, सर। ज्यादा दूर तो नहीं तुम्हें भेज रहे, तुम्हें डोंगे बोंगे भेज रहे हैं। For God's sake, सर, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत ले, मेरे लौंगटे खड़े हो जाते हैं जी। प्लीज सर, वो सर, आपको पता है जी, आई एम हाईली एजुकेटेड पर्सन। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पाबड़ा यूनिवर्सिटी, एज यू नो सर। ओके ओके, सिगरेट पियोगे? नहीं? क्यों? अच्छा, मैं हेड ऑफिस वालों से बात करूंगा तुम्हारी ट्रांसफर रुकवाने के बारे में। थैंक यू सर। अब तुम ज्यादा तवज्जो से काम शुरू करो। ओके? राइट सर। मिस्टर शाह, सर, मिस तहमीना को भी काम करने दिया करो और जाओ, उसको जाके मेरे पास भेजो। मिस्टर शाह, वो तुम कह रहे थे तुम्हें कोई ख्वाब आया है, प्लीज सुनाओ ना क्या ख्वाब आया था। वो बघेयार का बच्चा क्या कह रहा था? नहीं, वो तो पुरानी बात होगी जी। चल बूले आ चल वहां को चल दे जहां पे सारे आने, ना कोई हमारी जात को पहचाने, ना कोई हमको माने। वाजी वाह, मुला शादी कमाल कर दी चीजें। चल बूले आ चल वहां को चल दे
यहाँ पे सारे आने, ना कोई हमारी जात को पहचाने, ना कोई हमको माने। वाह भाई छबे मियाँ वाह, वही तुम तो बहुत अच्छा गा लेते हो। हाली मैं रियाज नहीं कीता आगा। वैसे ये तुम क्या गा रहे थे? ये भी मैनू बताना पड़ेगा। ये बुला शाह साहब दा कलाम हैगा। की हैगा? बुले शाह साहब दा कलाम है बुजुर्गो। शुक्र है, शुक्र है। लो हुन तुसी बैठो, मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना के लेके आवा। की बना के लेके आवा? लस्सी बना के लेके आवा पेड़ों वाली। शुक्र है, शुक्र है। छबे मियाँ जी, ये मौले को पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त वो पीता रहता है। वो क्या होता है यार? काफी काफी। हाँ काफी। पहले वो काफी गाया करता था, अब पीता है। ओए मौले पुत्र, ओए ये तुम कौन से कामों में पड़ गए हो? अजीब तरह की जबान में बातें करते हो, अजीब तरह के लीड़े पहनने लगे हो। दाढ़ी मुझ तुमने साफ की हुई है। अच्छा, शुक्र। छब्बे पुत्र। जी मेरा नाम छब्बा पुत्र नहीं है, मेरा नाम उमर दराज है बुजुर्गो। शुक्र है, शुक्र है। मगर तुम तो अंदर सो रहे थे। मैं आखिरी नींद नहीं सो रहा था। क्या नहीं सो रहे थे? ओ जी मैं कुछ नहीं सो रहा था बस। आहा, कमाल किस्म की लस्सी बना के लेके आया मैं। आहा, वाह जी वाह। लो जी, तुसी भी पियो चाचा जी। चाचा जी? और मैं तुमको चाचा जी नजर आता हूँ? और मेरे लिए तो अभी तक रिश्ते आते हैं। वैसे देखो ना, जवान औलाद का बाप हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम्हारी क्या राय है? मेरी मन्नो ते शादी कर लवो चाचा, मेरा मतलब है भाई जी। तुसी ते हाली भी मुंडे खंडे लग रहे हो। छब्बे मियाँ जी, ये खुंडा कौन है? अपने चाचे, मेरा मतलब है भाई उमर दराज की शादी की गल हो रही है। शुक्र है, शुक्र है। तुम मुल्तान नहीं गए? और मैं मुल्तान क्यों जाऊंगा चाचा जी? शुक्र। आप मुझे मुल्तान भेजने पे क्यों तुले हुए हैं? इस बात पे भी बहस हो सकती है, लेकिन बात मैं फिर बहस करूंगा, समझे ना? समझ रहे हैं आप? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें कि मैं मुल्तान नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। शुक्र है, शुक्र है। छब्बे पुत्र, ये क्या कह रहा है? एक कारण है मैं मुल्तान नहीं जाना। अच्छा, चलो इसकी मर्जी, नहीं जाता ना जाए। छब्बे पुत्र, वो छब्बे पुत्र। जी जी, ये क्या है? ये चारपाई का पावा है बुजुर्गो। शुक्र है, शुक्र है। आप यहाँ? हाँ, बहुत दिन से आसमान की शक्ल नहीं देखी थी। धुएं और गर्दो गुबार ने एक पर्दा सा हायल कर दिया था आसमान और जमीन के दरमियान। सोचा छत पे जाके आसमान की एक झलक तो देख लें। ज़मीन और आसमान के दरमियान तो बहुत ज़्यादा फासला है। आप ये फासला कैसे कम कर सकते हैं? अरे बाबा, ये फासला तो खुद ब खुद कम हो जाता है। वो देखो, वो देखो, जमीन और आसमान आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं ना? तो गोया ये मुमकिन है? हाँ हाँ, मुमकिन तो है, मगर क्या? मगर हज़रत, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ। मैं पत्थर नहीं हूँ, गोश्त पोस्ट का आम सा इंसान हूँ।
मैं भी ख्वाब देखता हूँ अज़रा, लेकिन मैंने बहुत से ख्वाबों का तिलिस्म टूटते हुए देखा है। अब कोई नया ख्वाब मुझसे देखा नहीं जाता अज़रा। सॉरी, मेरा ख्याल है मुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चलता हूँ। पुत्र मौले, तुम मुल्तान नहीं गए? मैंने मुल्तान क्या लेने जाना है मियाँ जी? शुक्र है, शुक्र है। ये क्या है? ये वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मिस्टर तारिक कुरैशी, ये उनका बड़ा भाई है मियाँ जी। शुक्र है, शुक्र है। यार एक बात तो बताओ मिस्टर बाजवा, तुम जो इन्हें आहिस्ता से कहती हो मियां जी, इन्हें पता ही ना चले कि तुम कह क्या रहे हो। दिस इज माई पर्सनल मैटर जेंटलमैन। चलो मिट्टी पाओ। बुजुर्गो, बुजुर्गो, शुक्र है। ये बताओ कि ये क्या है? ये मेरा पुत्र मौला है। लेकिन ये तो आपको मियां जी कहता है। क्या कहता है? मिट्टी पाओ। हाँ भाई तारक, ओ यार सच वो तुम्हारी ये चिट्ठी आई थी, इस पते पे मुझे बताना याद ही रहा। भैया मुबारक हो, तुमने कॉलेज में लेक्चरशिप की जॉब मिल गई थी। इट्स वेरी नाइस यार, मुबारक हो यार। लेकिन तारिक कुरैशी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इन देखो ना, भी कहाँ डिप्टी कमिश्नरशिप और कहाँ ये प्रोफेसरशिप, हिस्टशिप। वो छोड़ यार, मैंने तो ये सुना है कि बेचारे प्रोफेसरों के रोज वो थाने में कान पकड़वाए होते हैं उन्होंने। यार बात सुन, अकल को हाथ मार यार। सीएसएस के इतने अच्छे तुमने पेपर किए, और अब डट के जरा उसका इंटरव्यू की तैयारी कर यार। यार ओह, बस अंकल चलें और चलें। बस करो जवानों, बस करो। क्यों? मैं तो थक गया। अंकल क्यों? जरा ऑक्सीजन खींचो अंदर, ऑक्सीजन। और बस बड़ी खींच ली, मैं हुन बूढ़ा हो गया यार। और थोड़ी सी और खींचने, ऑक्सीजन की बात ही कुछ और है। ए भाई साहब, ए मियां साहब, क्या बात है? ए बात सुनना, ए थाने हाथ में टेलीफोन क्यों पकड़े हुआ? क्यों पकड़े हुआ टेलीफोन? आखिर क्यों? और तुम कौन होते मुझे पूछने वाले? ये मेरा जाती मामला है। अच्छा, तेरा ये जाती मामला है? हाँ। किस तरह तेरा ये जाती मामला है? थाने लोगों ने उन सैरगाह नु अपनी दौलत और ओहदे की नुमाइशगाह समझ लिया। मैनू पता है इस टेलीफोन की कीमत 50,000 रुपया है। ये बड़े बड़े अफसर और कारोबारी लोगों के पास हुंदा है। मैनू ये दस भी हुन तेने सुबह 6 बजे अपने अफसर की झाड़ा सुननी है, या अपने कारोबार की कोई पूरी खबर सुननी है, या अपनी दौलत या ओहदे की नुमाइश करन आया तू साडे पर रोब पाना है? आखिर क्यों? अंकल क्यों बात करें? खुदा के लिए बात करें। क्यों मैं बात करा? भाई आप जाइए, जाओ। ये बड़े अच्छे आदमी है, अंदरों बड़े नेक आदमी है। जाए बाबूजी, जाओ जी जाओ, आप काम करो अपना, जाओ। एमी जाओ, मैं इन्हों अपनी गल सुना के रहांगा। और इस जैसे लोग जड़े हैं, इन्हां का बस चले तो अपनी पजारों सिर पर चक के बागे जनामा जोकिंग करना आज में, और अपने बड़े बड़े दफ्तर हाथ में फड़ के दौड़ना शुरू कर दूं मैं। अंकल क्या बात कर रहे हैं आप? उनके पास पजारो और पजारो क्या, इन्हां का बस चले तो अपनी 10 कनाल की कोठी स्टार्ट करके सड़क पर ले आवे। और कुछ खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अपनी इस नमूदो नमैश नू छड़ दो,
छड़ दो, ना करो जुल्म, ना करो अपने इर्द गिर्द के गरीबां पर इन्ना जुल्म ना करो। खुदा का वास्ता इस तरह जुल्म कर करके उन्होंने ना मारो जालमा। आखिर वो भी थोड़े पाकिस्तानी भाई हैं। ना करो जुल्म, ना करो जुल्म, इस तरह जुल्म ना करो जुल्म। जैबिट रखो। चले आप जाके नाश्ता करें। हाँ, नाश्ते की बात ही कुछ और है। बाजवा जी, मैंने सुना है कि गांव से आपके डैडी आए हुए। ये किस बदबख्त ने बताया आपको? मिस्टर कुरैशी ने बताया था। यार ये तारिक कुरैशी भी बहुत घटिया सा आदमी है, हर वक्त ह्यूमर ही उड़ाता रहता है। और तो नहीं कुछ बताया उसने? नहीं, बस यही कहा कि आपके डैडी बड़े स्वीट आदमी हैं। थैंक्स गॉड। रोशीन, हाँ? उस दिन आप भी तो फरमा रही थी ना कि आपने अपने डैडी को टेलीफोन करना है, तो बात हुई फिर? हाँ, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। आज जब मैंने फोन किया ना बाजवा, तो पता क्या कहने लगे डैडी? कहने लगे, रोशीन, मैंने तुम्हारे लिए एक नए मॉडल की स्पोर्ट्स कार खरीदी है। अच्छा। अब तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो ताकि मैं तुम्हें भेज दूं। अब बाजवा जी, मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं ना कि कार के लालच में डैडी को एड्रेस बता दूं। ये तो धोखे से पूछने वाली बात हुई ना।